couple of questions. I'm told there is someone wants to make any observation. तो ठीक ही है, लेकिन मुझे लगता है कि हमारी क्लास के लोगों के लिए जो बॉटम 70% है, उनमें जो डेमोक्रेटिक एनर्जी है, उस हिसाब से शायद ये गोल्डन एरा है। कभी पैदा होते ही, समझ आते ही दलितों ने इतने बड़े प्रोपोर्शन में, ओबीसी ने इतने बड़े प्रोपोर्शन में मुल्क का मालिक होने का सपना नहीं देखा होगा। और उस गोल्डन एरा को, एनर्जी को कंसोलिडेट करने का क्या अपन सोच रहे हैं पॉलिटिकल एलिट, इस पे एज ए फेलो बताइए। मैं आपसे एकदम सहमत हूं। सोचिएगा कि मैं हिंदू मुस्लिम क्वेश्चन, क्योंकि मैं अपने लिए ये मानता हूं कि मेरे पूर्वज उस जगह से आए हैं, मानता नहीं हूं, जो तथ्य है, जो हमेशा हिंदुस्तान का हिस्सा है। लिहाजा वो मुझे एक इस देश के एक तरह से आदिवासी होने के नाते मुझे वो चीज बॉदर करती है। ऐसा क्यों हुआ कि 500 लोग घोड़े की पीठों पर बैठ के आते थे और जिस इलाके को चाहते थे उस इलाके को कंट्रोल करते चले आते थे? क्यों हुआ? क्या कमजोरी थी आई थी हमारे समाज में? आखिर क्यों ये हुआ कि बांग्लादेश जब बना है तो ये कहा गया कि हजारों साल के बाद भारत को पहली दफा जंग के मैदान में कामयाबी मिली? और मैं ये बात अक्सर लोगों से कहता हूं, अपने घर पर बैठ, आपने ये सवाल किया, इसके जवाब में नहीं कह रहा मैं अपने घर पर बैठ के कहता हूं कि हमारा देश, जहां तुलसीदास जी को ये लिखना पड़ा, कोई निरखो हमें कहानी, दासी का बन जाइए है रानी। चाहे राज मैं करूं, चाहे राज कुरैशी साहब करें, चाहे राज आप करें। ये कहता था मुझे तो कपड़े धोने, मुझे तो जानवर चराने, मुझे तो दूसरे का जूता बनाना, मेरी सेहत पे क्या असर पड़ता? मैं क्यों बचाने के लिए अपनी जान दूं? मुझे तो हर हालत में यही काम करना है। तो मैं अक्सर लोगों से अपने घर पे बैठ के कहता हूं कि आप हौस खास मार्केट में जाइए, चूंकि मैं उसके नजदीक में रहता हूं, वहां पे एक जूता बनाने वाला बेचारा फुटपाथ पे बैठता है। तो मैं उससे कहता हूं आप औरों को छोड़ दीजिए, उससे जाके पूछिए। आज उसके मन में भी ये बात आ गई है और ये निश्चित तौर पे ये हमारे लोकतंत्र, चूंकि मेरे नजदीक लोकतंत्र केवल सरकार चुनने का जरिया नहीं है, ये बड़ा भारी एम्पावरमेंट का, सशक्तिकरण का स्रोत है, शिक्षा का स्रोत है। हम हर इलेक्शन में उन्हें बताते थे टाटा बिरला के वोट की भी वो कीमत है और तुम्हारे वोट की भी वो कीमत है। वो बेचारा दिन भर रिक्शा चलाता है, लेकिन थोड़ी देर के लिए उसके जिस्म में झुरझुरी आ जाती है कि कम से कम एक चीज ऐसी है जिसमें टाटा बिरला और मैं बराबर हूं। पहले वो आपके कहने से वोट देता था, आप बड़े आदमी थे गांव के। तीसरा इलेक्शन आते आते उसने कहा मैं वही करूंगा जो आपने कहेंगे, लेकिन वोट अपने मन से दिया। चौथा इलेक्शन आते आते अगर जरूरत हुई तो आपके खिलाफ डंडा लेके खड़ा हो, जो बिल्कुल होना ही चाहिए था। तो मैं अक्सर कहता हूं कि आप इससे जाकर पूछिए, ये आदमी जो जूता बना रहा है, जूता भी नहीं बना रहा, एक्चुअली मेन मतलब वो क्या मोची ही बेचारा है। मैं कहा आज की तारीख में आप इससे पूछिए। और मेरा पर्सनल तजर्बा हुआ कि मेफेयर गार्डन में हमारे दूसरे घर की दीवार के नीचे, जो इन कॉलोनीज में कई आप देखते होंगे धोबी होते हैं जो प्रेस वगैरह, वो और उसकी बीवी एक दिन मेरे पास आए और उन्होंने मुझसे कहा कि हमदर्द स्कूल में जो गुड इंग्लिश स्कूल है का बच्चे के एडमिशन के लिए खत लिख दीजिए। तो मैंने देखा गौर से उसको और मैंने उससे पूछा कि तुम्हारा बच्चा 8वीं क्लास में, पहली क्लास में कहता तो मुझे कोई ताज्जुब नहीं होता, कहा 8वीं या 9वीं क्लास में। तो मैंने कहा तुम्हें मालूम है वहां इंग्लिश मीडियम है? तो हाँ, वो हमारा बच्चा तो कर्नल राज स्कूल में पढ़ता है। आई वाज सो इम्प्रेस्ड, मैं बता नहीं सकता आपसे कि सर पे छत नहीं, सिर्फ ईंटें खड़ी करके और उसके ऊपर एक टीन की चादर डाल के
पूरे वक्त वो दोनों मियां बीवी लगे रहते थे। लेकिन हमारे हौस खास के एरिया में वन ऑफ द बेस्ट स्कूल कर्नल राज, उसमें अपने बच्चे को पढ़ा रहे। इसी तरह ये जूती का बोझी, आज आप उससे पूछिए, इस प्रेस करने वाले से पूछिए, उसके मन में भी ये है कि हाँ मैं प्रेस कर रहा हूं लेकिन मेरी बेटी भी चीफ मिनिस्टर बन सकती है। उसके मन में यह है कि मैं जूते गांठ रहा हूं लेकिन मेरा भी, और यही वजह है कि जब देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी सिर्फ एक छोटे से वर्ग के ऊपर थी, हम लगातार गुलाम बने। लेकिन लास्ट एनकाउंटर, कारगिल से लाशें आती हैं, उस लाश में ब्राह्मण भी है, उसमें ठाकुर भी है, उसमें मुसलमान भी है, उसमें कायस्थ भी है, उसमें दलित भी है, उसमें बैकवर्ड भी है। आज वो देश के लिए जान दे देगा। क्यों? क्योंकि वो भले जूता गांठ रहा हो, उसे लगता है मेरी बेटी या मेरा बेटा भी इस देश में बड़े से बड़े ओहदे पर पहुंच सकता है। आप, मैं एग्री करता हूं। थैंक यू वेरी मच।